वहां पर एआईएमएम महागठबंधन और प्रशांत किशोर के बीच टक्कर होती दिख रही है। 1 से ज्यादा निगाहें होंगी। अगर बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की, तो मोतिहारी सीट पर जीतन राम मांझी का प्रभाव वाला इलाका है। काराकाट भी सीट आ जाती है जहां से ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं। अब देखिए ज्योति सिंह जो है, पर कहीं ना कहीं पप्पू यादव का अपना फैन फॉलोइंग है कांग्रेस में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को है, वहीं दूसरे चरण का चुनाव जो है वो 11 नवंबर को होना है। यानी 122 सीटों पर जो है प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं। इसे तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह हैं। तो दूसरे चरण में कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं। क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं इस बार? देखिए दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव जो है 11 नवंबर को होना है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। आपको बताएं कि दूसरे चरण में जो जिले हैं उसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, साथ ही साथ मधुबनी जो जिला है, उसके बाद सुपौल है। इसके अलावे आप आ जाइए तो फिर जहानाबाद है, अरवल है, औरंगाबाद है, कैमूर है, उसके बाद बांका है, जमुई है। ये जो जिले हैं इन सब जिलों में चुनाव होना है। दूसरे चरण में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी, अगर बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की, तो मोतिहारी सीट पर नजर होगी जहां पर प्रमोद कुमार बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। चनपटिया सीट, देखिए चनपटिया सीट जो है काफी हॉट सीट हो गई है। यहां से मनीष कश्यप के चलते इस बार मीडिया की नजर है, देश की नजर है, लोगों की नजर है, क्योंकि मनीष कश्यप जो है सोशल मीडिया पर एक बड़ा चेहरा है और मनीष कश्यप से लोगों को आशा है। जो आम लोग हैं, जो वहां के वोटर नहीं है, उनको भी उत्सुकता है कि मनीष कश्यप का क्या होगा, मनीष कश्यप को चनपटिया की जनता पसंद करेगी, कितने वोट से मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे। शिवहर की बात करें तो शिवहर में देखिए रघुनाथ झा के पोते चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसे चर्चित चेहरे हैं इस बार। शिवहर से भी आपको, पूर्वी चंपारण से भी, पश्चिमी चंपारण से, मधुबनी से, साथ ही साथ आसपास का जो सुपौल का इलाका है, किशनगंज का इलाका है, कटिहार है। इसके अलावे अगर आप आ जाइए, इधर आ जाते हैं तो जहानाबाद, देखिए जहानाबाद गया में जीतन राम मांझी का प्रभाव वाला इलाका है। काराकाट भी सीट आ जाती है जहां से ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं। अब देखिए ज्योति सिंह जो है पवन सिंह की पत्नी है। काराकाट में क्या होगा ईश्वर जाने, वहां की जनता जाने, पर ज्योति सिंह ने कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टारडम जरूर खड़ा कर दिया है और ज्योति के आंसुओं में वहां का जनतंत्र फंस के रह गया है। आपको बाराचट्टी की बात कर लें, वहां पर जीतन राम मांझी का परिवार लड़ रहा है। जमुई चलते हैं तो जमुई में देखिए 2 सीटें हैं, जमुई और चकाई। जमुई और चकाई इसलिए चर्चा में कि जमुई से श्रेयसी सिंह चुनाव लड़ रही हैं, नेशनल शूटर रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, उनकी मां पुतुल सिंह सांसद रही हैं, पिता दिग्विजय सिंह केंद्रीय मंत्री रहे हैं, खुद पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। बगल की सीट है चकाई। चकाई की भी चर्चा इसलिए करेंगे कि यहां से पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे और 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री सुमित सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार जदयू के टिकट पर लड़ रहे हैं। पहली बार जब सुमित सिंह लड़े थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर लड़े, चुनाव जीत गए। दूसरी बार टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े, चुनाव हार गए। तीसरी बार फिर निर्दलीय लड़े, टिकट नहीं मिला, चुनाव जीत गए और अल्पमत की नीतीश सरकार को बाहर से समर्थन दिया और जदयू कोटे से मंत्री रहे। तो सुमित सिंह को इस बार जदयू ने सिंबल दिया है और सुमित सिंह के बारे में बताएं कि सुमित सिंह के दादा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार सरकार में मंत्री रहे, मुंगेर के सांसद रहे, पिता नरेंद्र सिंह स्वास्थ्य मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, उनके बड़े भाई स्वर्गीय अभय सिंह विधायक रहे, उनके बड़े भाई अजय प्रताप विधायक रहे और अब सुमित सिंह उस पारिवारिक विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पूर्णिया रीजन की बात करें तो पप्पू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि देखिए पप्पू यादव वहां से निर्दलीय सांसद हैं और कहीं ना कहीं पप्पू यादव का अपना फैन फॉलोइंग है। कांग्रेस में पप्पू यादव हैं, लेकिन जो फ्लो में पप्पू यादव को कांग्रेस में होना चाहिए, आरजेडी के कारण कहीं ना कहीं कई बार आपने देखा पप्पू यादव एक अलग धुन के नेता है। जहां कहीं भी कोई लोग पीड़ित होते हैं पप्पू यादव पहुंचते हैं। बगल में कटिहार की सीट है, कटिहार में सांसद कांग्रेस के हैं। किशनगंज है, मुस्लिम आबादी वाला इलाका और यहाँ जनसुराज और आरजेडी और एआईएमएम में कांटे की टक्कर है। लेकिन जैसे ही हम चंपारण रीजन में आते हैं, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के रीजन में आते हैं, तो वहां पर कांटे की टक्कर त्रिकोणीय लड़ाई में बदल जाती है। प्रशांत किशोर ने चंपारण के इलाके को पदयात्रा के लिए चुना था और वहां पर एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया। देखिए सिंबल भी किसको दिया, मनीष कश्यप को।
मनीष कश्यप का अपना फैन फॉलोइंग है। मनीष कश्यप अलग तेवर के व्यक्ति जाने जाते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, लोगों को जगाते हैं। तो कहीं ना कहीं चनपटिया में आकर पूरी की पूरी जो इंटरेस्टिंग लड़ाई है वहां पर आकर लोग ठहर जाते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या होगा। कई सारे मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, कई सारे बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद रह चुके हैं जहानाबाद के। गया से प्रेम कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार रिकॉर्ड है प्रेम कुमार का कि कभी चुनाव नहीं हारे हैं और इस बार जीतते हैं तो उनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जैसा बताया जा रहा है कि जाएगा 9वीं बार। तो इस तरह की जो परिस्थितियां बनी हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो इस चुनाव में दूसरे चरण में उनकी किस्मत दांव पर लगने वाली है। प्रभावशाली रहने वाली है क्योंकि सब जो आजमाइश में है और जनसुराज भी पूरे एक्टिव मोड में है। तो क्या कौन सी पार्टी आती, एनडीए या महागठबंधन या जनसुराज, कौन सी प्रभावशाली रहेंगी दूसरे चरण? देखिए हर रीजन का अलग अलग है। चंपारण में हमने आपको बताया कि जनसुराज जो है वहां ज्यादा प्रभावी है, एनडीए का अपना वोट बैंक है और महागठबंधन का भी अपना वोट बैंक है। अगर हम किशनगंज के इलाके की बात करते हैं तो वहां पर एआईएमएम जो है वो उसका अपना पिछले बार का परफॉर्मेंस देख ले तो कांग्रेस और एआईएमएम में टक्कर थी, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने वहां पर जो है दस्तक दे दी है। और अल्पसंख्यक समुदाय को ये बताने में प्रशांत किशोर कितने सफल हुए हैं कि अल्पसंख्यक मतदाताओं के साथ, वोटरों के साथ बड़ी ठगी होती है। कई बड़े चेहरों को उन्होंने मैदान में उतारा है। तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में प्रशांत किशोर भी बड़े प्रभावशाली हैं। तो वहां पर एआईएमएम, महागठबंधन और प्रशांत किशोर के बीच टक्कर होती दिख रही है। कई सीटों पर एनडीए भी प्रभावी है क्योंकि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल उसी रीजन से आते हैं। तो पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, ऐसे ऐसे चेहरे हैं उस रीजन में। जैसे हम सुपौल की तरफ जाते हैं तो भाजपा के प्रभाव का इलाका रहा है। आपको बांका, जमुई, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, इन सब जगहों पर त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है। लेकिन जो जनतंत्र है, बिहार का जनतंत्र है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ लोग बताते नहीं है कि किसको वोट दे रहे हैं, आपको चेहरों को पढ़ना पड़ता है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वोटर जो है, इसको हमारे देश में सुधांशु गुप्त मतदान कहा जाता है। ये कोई आप ये ऐसा मतदान नहीं कि आप जाके वोट दे रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि आप किसको वोट दे रहे हैं। ये गुप्त मतदान है और ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकते हैं। लेकिन जो जनादेश है उसके लिए 14 नवंबर तक इंतजार करना होगा। जनसुराज कितना इंपैक्ट डाल रही है, क्योंकि जनसुराज एक नई पार्टी पनपी, लेकिन अब पूरे बिहार में जनसुराज की चर्चा है, हर क्षेत्र में हो। चंपारण में कुछ ज्यादा है क्योंकि मनीष कश्यप वहां पूरे तरीके से एक्टिव हैं और मनीष कश्यप के फेम पर ही जो चंपारण में है जनसुराज एक्टिव तौर पर दिख रही है। तो जनसुराज कितना प्रभावशाली है दूसरे चरण में होने वाली? देखिए जनसुराज प्रभावी है, जनसुराज को आप नकार नहीं सकते। हमने आपको बताया कि सीमांचल में प्रभावी है, चंपारण में है, मगध के रेंज में प्रभावी है, फिर बांका जमुई के इलाके में है, फिर जहां से प्रशांत किशोर आते हैं वो जो इलाका है वो इलाका है औरंगाबाद और कैमूर, सासाराम, भभुआ का जो इलाका है। तो उन इलाकों में भी कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव दिख रहा है जनसुराज। देखिए उस चरण में रितेश पांडे हैं उनके उम्मीदवार करगहर से। अब रितेश पांडे जो है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बाद तीसरे ऐसे भोजपुरी के गायक हैं जो काफी महंगे हैं। उनका अपना फैन फॉलोइंग है और कहीं ना कहीं उनके उसी छवि के कारण उनको मैदान में उतारा गया है। प्रशांत किशोर का घर भी है, पैतृक घर है वहां पर। तो ये एक बड़ा प्रभावी है कि प्रशांत किशोर ने इस बार बिहार में एक नया प्रयोग किया है। सीटें कितनी आएंगी इस पर हम अभी कोई खुलासा नहीं करने वाले हैं, ये तो बिहार की जनता जाने। लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय है और जिस तरह से महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर हुआ करती थी, कई सीटों पर जनसुराज मुख्य लड़ाई में। चलिए, तो कई सीटों पर जनसुराज भी मुख्य लड़ाई में है, लेकिन दूसरे चरण में कई चर्चित चेहरे के भी साख जो हैं वो दांव पर लगे हुए हैं। वहीं कई नए चेहरे भी जो हैं वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। यानी इस बार का जो चुनाव है दूसरे चरण का, वो पूरे तरीके से इंटरेस्टिंग मोड में दिख रहा है। यानी देखिए, बाकी जो कुछ भी होगा वो भी हम दिखाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे सच टॉक।